हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस वीडियो में हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बहुत ही सिंपल और इजी वे से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको कैसे एब्रीवेट करते हैं? NMJ से। NMJ या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन एंड मस्कुलर का मतलब है मसल एंड जंक्शन का मतलब है दोनों के बीच में एक जंक्शन बनना या फिर एक ब्रिज बनना जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। जो मसल या फिर जो न्यूरॉन हमारे मसल के साथ कम्युनिकेट करता है, ये है मसल सेल्स हैं, ये मसल फाइबर्स हैं। जो न्यूरॉन, ये ब्लू कलर का क्या है? ये है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन मसल के साथ कम्युनिकेट करेगा उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है। ये एक मोटर न्यूरॉन है। ये मोटर न्यूरॉन हमारे मसल के साथ एक जंक्शन बनाता है। वो जंक्शन क्या है? जंक्शन का मतलब है कि जो मोटर न्यूरॉन है वो मसल सेल के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बीच में छोटा सा गैप है या फिर आप ब्रिज कह सकते हैं उसको। उस ब्रिज या फिर छोटे से गैप को क्या बोलते हैं? जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर एंड द मसल फाइबर। ये जो मोटर न्यूरॉन है इसकी जो टर्मिनल ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच मतलब जो एंड पोर्शन है इसका, ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? मसल फाइबर के साथ। ये मसल फाइबर्स हैं, मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। उसके साथ कम्युनिकेट करेगा मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल ब्रांच मतलब जो एंड पोर्शन है वो कम्युनिकेट करेगा एंड वो आपस में क्या बनाएंगे? एक जंक्शन बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Now, through neuromuscular junction, contraction is initiated in muscles. Now, ये neuromuscular junction क्यों बनता है? जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो मसल के साथ कम्युनिकेट क्यों करता है? ताकि हमारी मसल में मूवमेंट हो सके। हमारी जो बॉडी मूव करती है, कोई भी मसल मूव करता है, वे क्यों मूव कर पाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से जो मसल हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो मूव कर पाती है, विच लीड्स टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे बनता है? ये बहुत ही इजी है। हमें पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके बीच में बनता है? एक तो मोटर न्यूरॉन के बीच में। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन, राइट। और एक किसके बीच में बनता है? मसल के बीच में। ये सेकंड कौन सी है? ये है मसल, पर्पल कलर की, राइट। मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये मसल फाइबर कोई से भी हो सकते हैं, स्केलेटल मसल भी हो सकते हैं या फिर कार्डियक मसल फाइबर भी हो सकते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? एक केमिकल साइनेप्स है। साइनेप्स हमें पता है क्या होता है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ या फिर एक न्यूरॉन दूसरे मसल के साथ कम्युनिकेट करता है तो बीच में एक जंक्शन बनता है, एक छोटा सा गैप या फिर ब्रिज बनता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है न्यूरॉन से मसल या फिर न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में, उसको बोलते हैं साइनेप्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी एक साइनेप्स है, एक जंक्शन है। किसके बीच में? न्यूरॉन के बीच में। कौन से न्यूरॉन के बीच में? मोटर न्यूरॉन के बीच में और मसल फाइबर के बीच में। और ये साइनेप्स क्या है? केमिकल साइनेप्स है। केमिकल साइनेप्स का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर के, ये छोटे छोटे, ये क्या है? केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स जब रिलीज होंगे तभी इंफॉर्मेशन पास होगी न्यूरॉन से मसल के बीच में, और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आगे मैं डिस्कस करूंगी। इसलिए ये क्या है? एक केमिकल साइनेप्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में तीन चीजें आती हैं। एक आता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, एक साइनेप्टिक लेफ्ट और तीसरा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस तरह से आप समझेंगे। हम न्यूरॉन के डायग्राम से तो फैमिलियर हैं। ये क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक लॉन्ग ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन बहुत सारी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ये क्या है? लॉन्ग एक्सॉन है एंड इसकी ये ब्रांचेस हैं, इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। जो मोटर न्यूरॉन है उसके जो टर्मिनल्स हैं उनको क्या बोला है? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं
सो यहाँ पर ये जूम करके दिखाया हुआ है इनका एंड पोर्शन, इनका टर्मिनल का मतलब क्या है, एंड पोर्शन। सो ये एंड पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन क्योंकि मसल के साथ कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, वो क्या है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल या फिर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है। देन दूसरा जो पोर्शन है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, जब ये मोटर न्यूरॉन मसल के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये बीच में आप गैप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है मसल के साथ, ये बीच में ये गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्योंकि ये क्या है, एक स्पेस है बीच में, क्लेफ्ट का मतलब है स्पेस है बीच में। सो साइनैप्स हो रहा है मोटर न्यूरॉन और न्यूरोमस्कुलर के जंक्शन मसल के बीच में। सो साइनैप्स का क्या मतलब है, मोटर न्यूरॉन मसल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और बीच में एक स्पेस बन रहा है, साइनैप्स के बीच में एक स्पेस है जिसको बोला है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो थर्ड पार्ट जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का है वो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कैसे बनती है, अब ये है मसल। सो मसल जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, मोटर न्यूरॉन के साथ। सो जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सार्कोलेमा। सो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इन्वॉल्व होगी। सो ये तीन चीज़ें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आती हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या फिर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और थर्ड है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक, यहाँ पर न्यूरॉन नहीं है, पोस्ट साइनेप्टिक मसल है या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देन हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। अब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कैसे बनता है, स्केलेटल मसल फाइबर्स या फिर कोई भी मसल फाइबर वेदर स्केलेटल और कार्डियक आर इनर्वेटेड। इनर्वेटेड का मतलब होता है सप्लाइड बाय मोटर नर्व फाइबर्स। सो जो मसल फाइबर है वो हमें पता है कि मोटर न्यूरॉन उसको सप्लाई करेगा एंड ईच मोटर न्यूरॉन डिवाइड्स इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस। सो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, ये है एक न्यूरॉन। सो आप सपोज कर लीजिए ये मोटर न्यूरॉन है। सो ये मोटर न्यूरॉन की ये क्या है, ये है सेल बॉडी एंड इससे बहुत लॉन्ग एक्सोन निकलती है और ये एक्सोन बहुत सारी ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, राइट। सो इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स या फिर एक्सोन टर्मिनल्स या फिर टर्मिनल ब्रांचेस इसको बोलते हैं। सो इन टर्मिनल ब्रांचेस के एंड्स पर, सो ये इनके एंड्स है और इनके एंड्स पर ये स्मॉल बल्जिंग दिखाई दे रही है। इस स्मॉल बल्जिंग को या फिर इन नोब्स को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब्स, क्योंकि ये साइनेप्स में इन्वॉल्व होंगी तो इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। एंड इसी में वो मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो केमिकल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। सो ईच टर्मिनल ब्रांच इनोवेटेड वन मसल फाइबर। अब ये जो टर्मिनल ब्रांच या फिर एक्सोन टर्मिनल निकल रहे हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं। अब सपोज ये एक एक्सोन टर्मिनल है, ये वाला। सो ये एक एक्सोन टर्मिनल है। सो ये एक एक्सोन टर्मिनल एक मसल फाइबर को सप्लाई करेगा। सो टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल कंटेन मेनी माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइनेप्टिक वेसिकल। सो ये एक एक्सोन टर्मिनल है, राइट। और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि साइनेप्स, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है न्यूरॉन से कहाँ पर, मसल तक, तो एनर्जी का यूज़ होता है एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, साइनेप्टिक वेसिकल। सो साइनेप्टिक वेसिकल क्या है, ये जो आप वाइट कलर के राउंड देख रहे हैं ये क्या है, सैक लाइक, दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। जिन न्यूरोट्रांसमीटर की पीछे बात की थी, जिन केमिकल्स की पीछे बात की थी, वो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये जो सैक्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, कम्युनिकेशन होता है मोटर न्यूरॉन का मसल के साथ, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये हम आगे पढ़ेंगे। साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलिन, जिसको ACH बोलते हैं। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है, दैट रिलीज्ड अपॉन रिसीविंग अ नर्व इम्पल्स। जब मोटर न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स मिलेगी तो ये साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएंगी, देन बर्स्ट हो जाएंगी, और बर्स्ट होने के कारण ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा।
देन नेक्स्ट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नाउ साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? स्पेस बिटवीन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये बीच में ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो दोनों के बीच में ये स्पेस है। सो स्पेस आप देख रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। सो ये स्पेस क्या कहलाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज कितना होता है? रफली 30 नैनोमीटर। सो एसिटाइलकोलिन रिलीज बाय एक्सोन टर्मिनल डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड रीच द अदर साइड। सो ये क्या होता है? जब इन वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है यहाँ पर? एसिटाइलकोलिन। सो ये एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है, ये रिलीज कहाँ होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। यहाँ पर ये रिलीज हो जाते हैं एसिटाइलकोलिन एंड ये रिलीज होकर कहाँ फ्यूज हो जाते हैं? जो दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मसल की जो मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर ये फ्यूज हो जाते हैं। इट ऑल्सो कंटेन नाउ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक तो हो गया एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को ख़त्म करता है, डिग्रेड करता है। सो ख़त्म क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइलकोलिन को। एंड ये ब्रेक डाउन, उसको डिग्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं हुआ एंड कंटिन्यूसली ऐसे ही रिलीज होता रहा तो मसल हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, जिससे मसल स्पाज्म हो सकता है। सो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है जो कि इस एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है। नाउ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये जो मसल है, सो ये मसल फाइबर्स हैं और ये मसल फाइबर्स की जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट इज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन मेक जंक्शन या फिर साइनेप्स विद मोटर एंड प्लेट ऑफ सार्कोलेमा और मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। सो ये जो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। या फिर इसको, ये जो सार्कोलेमा है इसका जो पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। सो साइनेप्स किसके बीच में होता है? एक तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के बीच में और एक पोस्ट साइनेप्टिक यानी मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, उसके भी जो पार्ट है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो बिल्कुल साइनेप्स बनाता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के साथ उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ओके, सो मोटर एंड प्लेट और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के बीच में जंक्शन बनता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सार्कोलेमा ऑफ मसल इनवेजिनेट्स टू फॉर्म फोल्ड कॉल्ड पोस्ट जंक्शन फोल्ड। अब ये आप जो मसल देख रहे हैं सार्कोलेमा जो कि मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, ये क्या बना रही है? बहुत सारे फोल्ड्स बना रही है। इन्वेजिनेट्स का मतलब है फोल्ड बनाना। सो ये फोल्ड्स का क्या काम है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। सो जितने फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। सो जितने फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एंड उतनी अच्छी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन वो एक्ट कर पाएगा मसल के ऊपर, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। The walls of these fold have nicotinic acetylcholine receptor। अब इस मेम्ब्रेन पर आप देख रहे हैं, इन फोल्ड्स में आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये क्या है? निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। सो नेम से क्लियर है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का मतलब है जो कि एसिटाइलकोलिन को रिसीव करेंगे। तभी तो जब एसिटाइलकोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होगा तभी तो वो मसल के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर मसल के लिए एसिटाइलकोलिन के लिए मसल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। सो यहाँ पर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? निकोटिनिक इसलिए क्योंकि निकोटीन को भी ये रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करते हैं एंड एसिटाइलकोलिन को भी ये रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। सो ये ग्रीन कलर के जो मसल फाइबर्स के फोल्ड्स हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। नाउ अब हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे कि जो मसल है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? नर्व इम्पल्स रीचेस प्री साइनेप्टिक एक्सोन टर्मिनल। सो हमने देखा एक्सोन टर्मिनल्स में जब नर्व एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। सो जब नर्व इम्पल्स का मतलब है कि जब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट होगा, वो एक्साइट होगा। सो ये एक्साइटेशन या फिर स्टिमुलेशन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में तब होगी जब नर्व
एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगी प्री सिनेप्टिक जो एक्सॉन टर्मिनल है उसमें, जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि जो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, उसमें क्या होगा, करंट पास होगा, वो स्टिमुलेट होंगे और एक्साइट होंगे। नाउ जब नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है, नर्व इम्पल्स पहुंचती है इस एक्सॉन टर्मिनल में, पूरे में नर्व इम्पल्स जब इग्नाइट होगी, स्टिमुलेट करेगी एक्सॉन टर्मिनल को, तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन। नाउ आप देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल बटन है यहाँ पर, ये कैल्शियम के लिए चैनल्स हैं। सो ये वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है ये ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम, सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सो ये जो आसपास टर्मिनल्स के फ्लूइड प्रेजेंट है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है। सो ये जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे नर्व इम्पल्स के कारण, सो ये कैल्शियम अंदर एक्सॉन टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। सो कैल्शियम की क्या होगी, एंट्री होगी। नाउ कैल्शियम आयन क्या करेगा, फ्यूज विथ साइनेप्टिक वेसिकल। सो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, सो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर ये जो पर्पल कलर के दिखाए हैं ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। सो जब ये कैल्शियम अंदर एंटर होगा, सो ये इन वेसिकल्स को क्या करवाएगा, ये वेसिकल्स को फ्यूज करवाएगा किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। सो ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके साथ ये वेसिकल्स को फ्यूज करवाएगा, जिसके कारण वेसिकल्स क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। सो ये वेसिकल बर्स्ट हो गई, बर्स्ट का मतलब है ये फूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है इनमें वेसिकल में, ये रिलीज हो जाता है। एंड ये रिलीज कहाँ पर होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। सो कैल्शियम की एंट्री की वजह से वेसिकल्स बर्स्ट हो गई एंड ACH एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया। नाउ एसिटाइलकोलिन कहाँ पर प्रेजेंट है, अभी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। सो ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जहाँ पर एसिटाइलकोलिन, ये ब्लू कलर के यहाँ पर प्रेजेंट है एसिटाइलकोलिन। अब जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर मैंने बताया था रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। ये रिसेप्टर्स कौन से हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जो कि इस एसिटाइलकोलिन को रिसीव कर लेंगे। नाउ ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा। सो ये यहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रहा है। नाउ द एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी एक चैनल्स प्रेजेंट हैं, जो कि कौन से हैं, सोडियम चैनल। सो ये क्या होगा, जब एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाएगा रिसेप्टर्स के साथ, तो ये लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सो सोडियम अंदर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि मसल की मेम्ब्रेन है, सो मसल में ये सोडियम एंटर हो जाएगा। नाउ सोडियम के एंटर होने से क्या होगा, सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंटर मसल फाइबर एंड कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ मसल कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल। सो जो सोडियम है वो एंटर हो गया, सो मसल में एंटर होने की वजह से जो मसल फाइबर हैं वो क्या हो जाएंगे, डीपोलराइज। डीपोलराइज का क्या मतलब है कि जो मसल है वो एक्साइट हो जाएगा। सो मसल की क्या हो गई, एक्साइटेशन हो गई, जिसको बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। सो एंड प्लेट कौन सी है, मोटर एंड प्लेट, क्योंकि मोटर एंड प्लेट जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के साथ। सो इसलिए जब मसल फाइबर जब डीपोलराइज हुआ, एक्साइट हुआ सोडियम की एंट्री की वजह से, सो उसको बोला मोटर एंड प्लेट या फिर एंड प्लेट पोटेंशियल। सो एक्साइटेशन हो गई मसल में। नाउ एक्साइटेशन होने की वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा। सो सार्कोलेमा क्या है, मेम्ब्रेन है मसल की, वो क्या होगी, डीपोलराइज होगी, एक्साइट होगी, रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। नाउ जब सोडियम एंटर हुआ और मसल डीपोलराइज हो गई, तो डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो मसल फाइबर है वो कैल्शियम चैनल्स के लिए परमिएबल हो गई, जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो गए, राइट। सो कैल्शियम चैनल के ओपन हुए, कहाँ से हुए, लोकेटेड ऑन सार्कोलेमा। एक तो जो मेम्ब्रेन है उस पर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट थे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर भी कैल्शियम चैनल प्रेजेंट थे, जिसके कारण जो कैल्शियम है वो अंदर एंटर हो गया।
सो कैल्शियम अंदर एंटर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, कैल्शियम आयन एंटर द सेल एंड इनिशिएट साइकिल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सो एक तो क्या हुआ कि मसल एक्साइट हो गए, एक्साइट किस वजह से हुए, डीपोलराइज किस वजह से हुए, सोडियम की एंट्री की वजह से। सोडियम की एंट्री ने क्या किया, कैल्शियम की एंट्री करवाई। सो कैल्शियम से क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल में। सो यहाँ पर क्या बना, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग फैक्टर। सो एक्साइटेशन भी हुई, कॉन्ट्रैक्शन भी हुई, जिसकी वजह से मसल में क्या होता है, अल्टीमेटली एक्शन होता है एंड मसल क्या होती है हमारी, मूव करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट। अब ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे हमारी मूवमेंट होती है मसल में। नाउ जो एसिटाइलकोलिन है अगर कंटिन्यूसली रिलीज होता रहा मोटर न्यूरॉन से मसल के बीच में, तो क्या होगा, स्पाज्म हो जाएगा, मसल बहुत ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि साइनेप्स, सो ये साइनेप्स है और इस साइनेप्स में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डीग्रेड करता है, डीग्रेड करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। सो एसिटाइल कोलिन हमारा बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट करता है, दैट इज़ 1 मिलीसेकेंड के लिए ये एक्ट करता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है एसिटाइलकोलिन कि इतनी देर में ही मसल पर ये एक्शन शो कर जाता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सो एसिटाइलकोलिन को साथ में ही 1 मिलीसेकेंड में ही एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज क्या करता है, डीग्रेड कर देता है। सो एसिटाइलकोलिन की क्या हुई, शॉर्ट लाइफ हुई। सो उसको डीग्रेड कर देता है ताकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टॉप हो जाए। So acetylcholine is degraded by the acetylcholinesterase present in the synaptic cleft. So इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। सो अगर समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट women empowerment. Thank you for watching.